सोचिए आपको व्हाट्सएप पर किसी ने अपना क्यूआर कोड भेजा ताकि उसमें आप पेमेंट कर सके, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया और सोचने लगे अब इससे फोन पे या पेटीएम से पेमेंट कर देते हैं। लेकिन रुकिए, क्या वाकई में स्क्रीनशॉट वाले क्यूआर कोड से पेमेंट होता है या फिर आपने भी अब तक एक बड़ी गलती कर दी है? तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको किसी ने पेमेंट का क्यूआर कोड भेजा तो आप जो है उसे सही तरीके से पेमेंट कैसे कर सकते हैं बिना किसी झंझट के, बिना किसी फेल्ड ट्रांजैक्शन के। क्योंकि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्यूआर कोड जैसे कोई भेजा व्हाट्सएप पे तो उसमें मैं पेमेंट कैसे करूं, ठीक है, यानी कि आपका पैसा कहीं अटके नहीं। क्योंकि ये वीडियो बहुत जरूरी है, तो ये सभी चीजों को अगर जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्यूआर कोड तो क्यूआर कोड होता है, चाहे वो स्कैन हो या स्क्रीनशॉट हो, लेकिन असल में सच्चाई थोड़ी अलग है। आज हम क्यूआर कोड पेमेंट से जुड़ी 3 बड़ी बातें, 2 जरूरी सावधानियां और एक प्रैक्टिकल डेमो बताने जा रहा हूं ताकि अगली बार आप पेमेंट करते हुए कोई गलती ना करें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जब कोई आपको क्यूआर कोड व्हाट्सएप से भेजता है, असल में वो एक स्टैटिक इमेज होता है। अगर आप उसे डाउनलोड करते हैं, यानी उसे गैलरी में सही फॉर्मेट में सेव कर लेते हैं, तब पेमेंट ऐप उसे स्कैन कर पाता है। लेकिन अगर सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते हो तो कई बार फॉर्मेट करप्ट हो जाता है, स्पेशली व्हाट्सएप कंप्रेशन की वजह से। अब बहुत से लोग बोलेंगे ना, स्क्रीनशॉट से भी तो पेमेंट हो जाता है। आपकी बात सही है, अब सुनो असली बात। हाँ, स्क्रीनशॉट से क्यूआर कोड स्कैन किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब वो साफ हो, बिना कटे और हाई रेजुलेशन हो। मगर व्हाट्सएप, फेसबुक या टेलीग्राम में भेजे गए क्यूआर की क्वालिटी अक्सर लो क्वालिटी हो जाती है। यही वजह है कि कई बार जब आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, जैसे ही स्कैन करते हैं तो वहाँ पे इनवैलिड या अनरिकॉग्नाइज्ड दिखता है, यानी कि वो स्कैन सही से नहीं कर पाता है। सही तरीका क्या है? तो अब जो है वीडियो को ध्यान से देखिए, जो कि मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बताने वाला हूँ। इसको एक बार सीख लीजिए, फिर आप बिना टेंशन के किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन से, चाहे वो पेटीएम हो, फोन पे हो, गूगल पे हो, अमेजोन पे हो, कोई भी पेमेंट वाला प्लेटफॉर्म हो, आप पेमेंट कर सकते हैं। तो सही तरीका ये है। नंबर 1, व्हाट्सएप पर क्यूआर कोड आया, उस पर टैप करके उसको डाउनलोड कर लीजिए। वैसे अभी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ता है, डाउनलोड जो है ऑटोमेटिक हो जाता है। दूसरा, अब आप जिस भी ऐप से पेमेंट करना चाहते हो, फोन पे हो, पेटीएम हो या गूगल पे हो, उस ऐप को ओपन करो। तीसरा ऑप्शन, क्यूआर स्कैनर पर टैप करो, जहां पे पेमेंट जो करने के लिए स्कैन किया जाता है। और वहीं पे बगल में आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे गैलरी का ऑप्शन है, जो कि आप इस पे क्लिक कर दीजिए और जो व्हाट्सएप पे जो डाउनलोड किए क्यूआर कोड को, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करो, चुनो उसको। अब नाम, यूपीआई आईडी ऑटो डिटेक्ट हो जाएगा और आप जो है आराम से पैसे भेज सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट जिसको जाएगा उसका नाम, यूपीआई आईडी सब ऑटो डिटेक्ट हो जाता है और आप जो है बिल्कुल आराम से पैसे उस क्यूआर कोड पे भेज सकते हैं। मान लो आपको किसी ने 500 रुपया मांगा और जो है वो अपना क्यूआर कोड आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब आपको करना क्या है, उस क्यूआर कोड को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जो है फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं क्यूआर कोड वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन आता है, अपलोड क्यूआर और इधर है टॉर्च। तो टॉर्च जो है रात में काम आता है, अगर रात में स्कैन कर रहे हैं तब। तो अभी अपलोड क्यूआर कोड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो आपको व्हाट्सएप पे क्यूआर कोड भेजा गया है उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही यहाँ पे आप देखेंगे कि जो क्यूआर कोड भेजा है उसका नाम और यूपीआई आईडी जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। और अगर वो अमाउंट डाला है कि हमको इतना ही चाहिए, 500 रुपया ही चाहिए, तो वो 500 रुपया यहाँ पे आपको दिखेगा कि 500 रुपया आप नीचे प्रोसीड टू पे ऑप्शन जो दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप पे कर देना है। और अगर वो सिर्फ क्यूआर कोड भेजा है, उसमें अमाउंट नहीं डाला है, रिक्वेस्ट अमाउंट, तो आप जो है उसको अगर 500 रुपया डालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 500 रुपया उसको डालेंगे और फिर यहाँ प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। फिर अपना जो बैंक है वो बैंक को आपको सिलेक्ट करना है, जिस भी बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं। फिर पे क्लिक कर देना है। पे करने के बाद अपना यूपीआई पिन जो है यहाँ पे इंटर करना है और फिर पेमेंट जो है सही तरीके से हो जाएगा। ज़्यादा देर का ये काम नहीं है, आप जैसे ही वहाँ पे अमाउंट डालेंगे और अपना पिन जैसे ही आप वहाँ पे भरेंगे, 2 सेकंड में पेमेंट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई व्हाट्सएप पे क्यूआर कोड भेजता है तो उसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, वो डाउनलोड करना है। कोई भी क्यूआर कोड हो उसको डाउनलोड करके ही पेमेंट करना, क्योंकि वो 100% काम करता है। जो वो क्यूआर कोड कभी फेल
नहीं होता है। लेकिन अगर वही सिर्फ स्क्रीनशॉट रहता है तो स्क्रीनशॉट तो शायद वो सही से काम नहीं करता है। कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको पेमेंट करते वक्त ध्यान रखना है। अब सुन लो ये दो सबसे जरूरी बात। किसी भी अनजान क्यूआर कोड को स्कैन कभी मत करना और अपना यूपीआई पिन किसी के साथ शेयर मत करना, चाहे क्यूआर कोड सही हो या नहीं हो। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिजिटल धोखाधड़ी बहुत बढ़ गई है। तो पेमेंट करने से पहले चेक कर लेना, वहाँ पे ऑटो डिटेक्ट जो आपको दिखाया मैं, अगर आप जिस भी पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, यूपीआई कुछ भी, तो आपको मतलब चेक कर लेना कि जिस किसी को मैं पेमेंट कर रहा हूँ उसको ये पैसा जा रहा है या नहीं। उसका कुछ भी यूपीआई आईडी या उसका नाम या कुछ भी वहाँ पे आ ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, देश आगे तभी बढ़ेगा जब हर नागरिक डिजिटली स्मार्ट बनेगा। क्यूआर कोड से जुड़ी ये सच्ची बातें अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों, गाँव वालों और बुजुर्गों तक। और ऐसे ही प्रैक्टिकल और सच्चे अपडेट के लिए जुड़े रहो मेरे चैनल फहीम डिजिटल के साथ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।